क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, ऐसे गलेड़े भंगेड़े शराब यहां आते हैं तो सुबह उठकर बोतल पीते थे। मेरे शराब शिविर का अतिशा ये है, लौटने के बाद सुबह अभिषेक का लोटा लेके मिलते हैं। ऐसा शराबी है, चौथ को शिविर में आया, पट्टा शराब पी के आया। किस दिन? चौथ के दिन शराब पी के आया। और किसी ने मुझे इशारा कर दिया, महाराज जी, अब मैंने सोचा भर्ती मत करो इसको। और वो कहता, महाराज जी देखो, मैं पी के जरूर आया हूं, लेकिन मैं शिविर अटेंड करूंगा। मैंने कहा तूने शिविर में गड़बड़ किया तो? बोले महाराज शिविर में तो गड़बड़ नहीं करूंगा, बात की गारंटी नहीं है। मैंने कहा देख, तू शिविर में बदनाम मत कर देना, नहीं तो कहीं दौड़ के भाग करके वो पी के आ जाए। बोले महाराज आज तो पी ली है, पक्का मैं आपको वचन देता हूं शिविर में गलती। मैंने कहा देख मेरी लाज रखेगा कि नहीं, नहीं तो सब लोग कहेंगे महाराज को मालूम था। बोले महाराज कान पकड़ता, शिविर में 10 दिन नहीं पीऊंगा, पक्का त्याग, मर जाऊंगा तो नहीं पीऊंगा। मान भाव, मुझे भी अपने शिविर पर विश्वास है, मुझे अपने वचनों पर विश्वास है, मुझे अपनी आत्मा पर विश्वास है, मुझे अपने मन पर विश्वास है। तुम्हारी पर नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी पर नहीं कह रहा हूं, मुझे अपने मन पर, मुझे अपने वचन पर बहुत विश्वास है, मुझे अपने ज्ञान पर विश्वास है, मुझे अपने आशीर्वाद पर विश्वास है। मैंने जो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान पर विश्वास है। जिनवाणी जो पढ़ा मैंने मेरे ज्ञान पर, जिनवाणी पर विश्वास नहीं है। सुनना मेरे, तो मालूम मैं थोड़ा सा उल्टे ही बोलता हूं ना। सब लोग तो क्या कहते हैं जिनवाणी पर विश्वास, मुझे जिनवाणी पर विश्वास नहीं है। जिनवाणी से जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उस ज्ञान पर मुझे विश्वास है। ज्ञान तो कहां से मिला भैया, लेकिन इस पर विश्वास नहीं, इस पर तो विश्वास करके क्या करूंगा। लेकिन जो जिनवाणी से मिला मुझे ज्ञान, उस ज्ञान पर मुझे विश्वास है। गुरु के ज्ञान पर विश्वास नहीं है, गुरु ने जो मुझे दिया है, बोलो ना, उस पर विश्वास है। तुमसे भी मैं कह रहा हूं, गुरु तुम्हें नियम देवे तो गुरु पर विश्वास नहीं करना, जो नियम दिया है उस पर विश्वास करना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नियम पर विश्वास करना, और नियम तुम्हारा है कि गुरु का है? दिया भली गुरु ने हो, लेकिन है किसका? मुझे विश्वास है। और मैंने कहा मुझे शिविर पर विश्वास है, देखता हूं ये चुनौती है मेरे लिए। और तुम्हें मालूम है मुझे चुनौतियां बहुत, कोई चुनौती भर देवे फिर तो मजा आ जाता है। क्या करें, हमारी आदत है। अब कोई किसी की चुनौती भर दे दे फिर तो पट्टा, कुछ भी करे। मैंने कहा ये मालूम चुनौती है इस शिविर की, इसने 10 दिन का त्याग किया है, और इस शिविर में यदि कोई दम होगी, मेरे पसीने में दम होगी, क्योंकि 10 दिन में बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, अच्छे लोगों के लिए नहीं। मैंने कहा यदि मेरी मेहनत में दम है तो इस शिविर के बाद ये जिंदगी में कभी बोतल को हाथ नहीं लगाएगा। मैं उसको सबसे आगे बैठाता। मैंने कहा ठीक भाई, तुझे शिविर में मैं अनुमति देता हूं, लेकिन तू जब भी रहेगा सबसे आगे बैठेगा, क्योंकि पीछे कहीं खिसक गया तो। हाँ महाराज बिल्कुल आगे बैठूंगा। अब उसका स्थान निश्चित है, मैंने कोई सीट पर मत बैठना, वहीं बैठता। मैं आते ही सबसे पहले उसको ही देखता, हाँ बैठा है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, वो भगवान का बिना अभिषेक किए पानी भी नहीं पीता है। क्या उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनके मोहल्ले वाले सब मेरा आभार मानने आ गए। बोले महाराज जी गजब, आपके समय में चमत्कार है। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज जी अब वो बिना अभिषेक के पानी भी नहीं पीता, और जिस दिन अभिषेक नहीं करता उस दिन उपवास कर लेता है। मैंने कहा ऐसा नियम तो बड़े बड़े व्यक्तियों के भी नहीं है। और सुनो कान खोल के, कोरोना में भी भगवान के दर्शन किए बिना उसने पानी नहीं पिया। 2-2, 3-3 दिन के उपवास हो गए। 2-2, 3-3 दिन का उपवास कर लिया उसने। भगवान मिलना चाहिए। जब देखा 3 दिन हो गए, बोले नहीं मैं तो नहीं करूंगा। तब 3-4 छतों पर से ले जाकर के मान स्तंभ के दर्शन कराए, तब उसने पानी पिया। अब मंदिर जा नहीं सकते थे, पुलिस वाले लगे हुए थे, तो कल मकान से बैठकर छतों पर जाकर एक मान स्तंभ बना।